गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक बेटा हमने फ्रिक्शन कंप्लीट कर लिया था। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, टेंशन फोर्स ये हमने डिस्कस कर लिया था। और अब आपके वीक में 3 दिन ही आए करेंगे वीडियो, तो उस हिसाब से आप देखना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो आज फिर हमारा टर्न है और आज हम पढ़ने वाले बेटा सर्कुलर मोशन ऑफ व्हीकल ऑन प्लेन रोड। ठीक है ना, हम दो तरह से मोशन करेंगे सर्कुलर मोशन ऑफ व्हीकल, एक प्लेन रोड पे और एक बैंक रोड पे। मैं बताऊंगा बैंक रोड क्या होती है। प्लेन सिंपल रोड है आपके पास, उस पे आपका एक व्हीकल जो है वो सर्कुलर मोशन में है। ठीक है ना, वहां सर्कल लेता है, तो उसके लिए उसको कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ठीक है ना, कितना मैक्सिमम वो कितनी मैक्सिमम स्पीड से वो रोटेट कर सकता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। तो सर्कुलर मोशन हमने पिछले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। सर्कुलर मोशन में किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट को जब सर्कल करना होता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होता है। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी व्हीकल या पार्टिकल सर्कल नहीं कर सकता, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r। मास उस पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m, v वेलोसिटी होगी जिससे वो रोटेट कर रहा है, सर्कल कर रहा है, और r उस सर्कुलर पाथ की रेडियस। ये हम पहले डिस्कस कर चुके चैप्टर नंबर 4 में। अब हम बात करें कि आपका जो व्हीकल है वो सर्कुलर मोशन में प्लेन रोड पे। ठीक है, तो अपन एक प्लेन रोड कंसीडर कर लेते हैं कि सपोज मेरे पास इस टाइप से कोई प्लेन रोड है। ठीक है, इस प्लेन रोड के ऊपर कोई व्हीकल मोशन में है। सपोज इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r कंसीडर कर ली, ओ सेंटर। ठीक है ना, किसी इंस्टेंट पे व्हीकल आपका यहां था इस कंडीशन में, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कितनी वेलोसिटी से सर्कल कर रहा है? v से। ठीक है ना, v से उसने अपना पाथ कंप्लीट किया। व्हीकल का मास m है, तो इस पे mg नीचे की तरफ लगेगा, अर्थ की तरफ अराउंड, और उस पे नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ। अब जब इसको सर्कल करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगना चाहिए, सेंटर की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ लगना चाहिए। जिस कंडीशन में होता है, जहां पे होता है, वो सेंटर की तरफ ही लगेगा, स्मॉलर। ठीक है, जैसे यहां है तो इस डायरेक्शन में डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, मैग्नीट्यूड आपका mv²/r। जनरल सोचो, किसी भी व्हीकल को, किसी भी पार्टिकल को सर्कल करना है, सर्कुलर पाथ में मूव करना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r कौन देगा इस कंडीशन में? फ्रिक्शन फोर्स। इस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा? फ्रिक्शन फोर्स से मिलेगा। द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स for circular motion, for circular motion of a vehicle, the required centripetal force for circular motion of a vehicle is provided by friction force between tire of vehicle and surface. Friction force between tires of vehicles and plane road. चीज समझ में आ गई? जो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r व्हीकल को रिक्वायर होगा सर्कल करने के लिए, वो किससे मिलेगा? फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टायर ऑफ व्हीकल्स एंड प्लेन रोड। ठीक है, और उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो है, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं, suppose that स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट या फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, स्टैटिक तो रेस्ट वाले केस में होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन मोशन वाले केस में। सपोज दैट फ्रिक्शन कोएफिशिएंट काइनेटिक वाला ही होगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट between tire and plane rod,
is mu, then friction force F equals to mu into n. Friction force F equals to mu into n. इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही होता है फॉर्मूला. लॉ कहता है फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला चाहे स्टैटिक हो चाहे काइनेटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m. प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक होता है तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट mu इनटू n. n यहां पे mg होगा मुझे पता है. सिंस m इक्वल्स टू mg ये वैल्यू यहां पुट कर लोगे तो m कितना हो जाएगा mu mg. इक्वेशन नंबर 2. देन जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है Fc इज लेस देन इक्वल्स टू F. या तो उसके इक्वल हो या उससे छोटा ही हो तभी वो सर्कल कर पाएगा. देन रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mv square upon r is less than equals to F. is less than equals to small f. या तो वो वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए या इसके इक्वल. अगर उससे ज्यादा स्पीड से हम रोटेट कराएंगे तो फिर वो सर्कल नहीं कर पाएगा. f की वैल्यू पुट कर दो यहां से mu mg. mv square upon r is less than equals to mu mg. m से m कैंसिल हो गया, r को इधर ले गए तो v square is less than equals to mu rg. अंडर रूट ले लो बोथ साइड. v equals to या v is less than equals to under root mu rc. ये कंडीशन आ गई अपने पास. इक्वेशन नंबर 3. किसी भी व्हीकल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कल करना होता है सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस r है. उस केस में उसकी मैक्सिमम स्पीड v max जो है वो या तो इसके इक्वल हो या उससे लेस हो तभी वो सर्कल कर पाएगी. अगर इससे ज्यादा स्पीड से अपन सर्कल कराएंगे तो आपका व्हीकल बाहर की तरफ फिसल जाएगा. व्हीकल क्या होगा फिसल जाएगा. क्लियर हो गया टॉपिक. बहुत इजी था. v की वैल्यू या तो अंडर रूट म्यू आर जी के इक्वल हो या फिर उससे लेस हो. अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा होगी उस कंडीशन में क्या होगा व्हीकल बाहर की तरफ फिसल जाएगा. ठीक. टॉपिक इजी था. तो हमने प्लेन रोड की बात कर ली बेटा. अब हम बात करें मोशन बैंक रोड पर. ठीक है ना. Circular motion of vehicle on banked road. देखो ध्यान से बेटा. बैंक रोड कौन सी होती है? बैंक रोड. देखो आपने कई बड़े बड़े सर्कल्स में देखा होगा जो रोड होती है सर्कल्स पे वो बाहर की तरफ थोड़ी सी ऐसे उठी हुई होती है किसी एंगल पे. ठीक है ना. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा पे वो उठी हुई होती है. उसे बैंक रोड बोलते हैं. ठीक है ना. वो इस तरह से आपकी उठी हुई रोड होगी. जैसे आपको ऐसे सर्कल करना है तो रोड इस तरह से कुछ उठी हुई देखोगे आप. अगर रोड वो इस तरह से उठी हुई है सर्कल पे उसका फायदा क्या होगा? जैसे हम सर्कल कराते हैं व्हीकल को, जैसे हम गाड़ी को घुमाते हैं तो ज्यादा स्पीड होती है तो हमारी गाड़ी बाहर की तरफ फिसलती है. अगर वो बैंक्ड होगी थोड़ी सी उठी हुई होगी तो थोड़ा सा उसका एक नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट सेंटर की तरफ लगेगा जिससे सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज करेगा और उसकी वजह से क्या होगा आपकी गाड़ी जो है फिसलने से बच जाएगी. ठीक है. इसलिए बैंक्ड रोड बनाई जाती है सर्कल्स पे. जितने भी आप बड़े बड़े सर्कल्स देखते हो वहां पे रोड साइड से थोड़ी सी उठी हुई होती है. उसका रीजन है कि सेंटर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट लगेगा जिसकी वजह से व्हीकल के नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट लगेगा जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज करेगा. और सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज करेगा तो ज्यादा स्पीड से हम रोटेट कर पाएंगे. जैसे मान लो मैं फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल करके वो ऑप्टिमम स्पीड कैलकुलेट करना चाहूं उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमम की वो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है इसे बोलेंगे ऑप्टिमम स्पीड ऑन बैंक रोड. optimum speed of a vehicle on banked road. ऑप्टिमम स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन बैंक रोड. देखो जो रोड है वो किसी एंगल से अपन इंक्लाइन
थीटा नोट से उठी हुई है, वो जो सर्कल है वहां पे वो थीटा एंगल से उठी हुई है। अब मैं आपसे पूछूं कि जो रॉड है वो थीटा एंगल से उठी हुई है और उसके ऊपर एक व्हीकल सर्कुलर मोशन में है, व्हीकल को अपन को सर्कल कराना है। सपोज व्हीकल यहां पे जिसका मास स्मॉल है, ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो mg नीचे की तरफ, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में। अगर इस नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट की बात करें तो एक तो mg के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और एक सेंटर की तरफ लगेगा। ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, ठीक है। थीटा के साथ वाला n का कंपोनेंट n cos थीटा, ऑपोजिट वाला n sin थीटा। ये तो आपको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। हमने फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर नहीं किया है, हम आगे फ्रिक्शन फोर्स की भी बात करने वाले हैं। इस कंडीशन में हमने फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर नहीं किया। फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लगता है, जो हमें n sin थीटा से मिलेगा और mg को कौन बैलेंस करेगा, n cos थीटा, ठीक है। द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इस कंडीशन में किससे मिलेगा, n sin थीटा से। द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r। सपोज व्हीकल का मास m था, वेलोसिटी v से मूव कर रहा था r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे, वो इसको कहां से मिलेगा, n sin थीटा से, n sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1। और mg को कौन बैलेंस कर रहा है, mg n cos थीटा, mg n cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें वो ऑप्टिमम स्पीड कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो इस इक्वेशन में इसका डिवाइड कर लो। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg, mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg, mg अपॉन में आ जाएगा इक्वल्स टू n sin थीटा अपॉन n cos थीटा, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा। m से m कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, v स्क्वायर अपॉन rg किसके इक्वल आ गया, tan थीटा के। v स्क्वायर अपॉन rg किसके इक्वल आया बेटा, v स्क्वायर अपॉन rg इक्वल्स टू tan थीटा, देन v स्क्वायर इक्वल्स टू rg tan थीटा, rg tan थीटा। अंडर रूट ले लो बोथ साइड, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। दिस इज द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल ऑन बैंक रोड, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन बैंक रोड। जब आपका एक व्हीकल सर्कुलर मोशन में होता है और एक बैंक रोड पे रोटेट करता है, सर्कल करता है, तो उसकी ऑप्टिमम स्पीड इतनी होगी। इक्वेशन नंबर 3, अंडर रूट rg tan थीटा, अंडर रूट rg tan थीटा। अब देखो बेटा, इसी बैंक रोड पे हम मैक्सिमम स्पीड भी कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल ऑन बैंक रोड, कि कितनी मैक्सिमम स्पीड से हम उसको रोटेट करा सकते हैं, कितनी मैक्सिमम स्पीड से हम व्हीकल को रोटेट करा सकते हैं, उसकी बात करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, ऑप्टिमम स्पीड की जगह टॉपिक लिख रहा हूं मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल ऑन बैंक रोड, कि कितनी मैक्सिमम स्पीड से हम रोटेट करा सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल ऑन बैंक रोड, ठीक है ना। अब देखो, इसमें अपन फ्रिक्शन फोर्स को भी कंसीडर कर रहे हैं, इसमें अपन फ्रिक्शन फोर्स को भी काउंट करेंगे और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि कितनी मैक्सिमम स्पीड से हम उसको रोटेट करा सकते हैं। जब ऑप्टिमम स्पीड कैलकुलेट करी थी तो फ्रिक्शन फोर्स को हमने नेग्लिजिबल कर दिया था, ठीक है ना, उसको कंसीडर नहीं किया। अब अपन फ्रिक्शन फोर्स भी काउंट करेंगे। आप जनरल सोचो या जनरल आपने देखा होगा, बहुत से बाइक वालों को आपने फिसलते हुए जरूर देखा होगा, सर्कल स्टाइल मारते हो। जब आप सर्कल पे रोटेट करते हो तो स्पीड ज्यादा होती है, तो ज्यादा स्पीड से रोटेट करते हो तो बाहर की तरफ फिसलते हो, स्पीड कम होती है तो अंदर की तरफ गिर जाते हो। बिल्कुल कि मिनिमम कितनी स्पीड से रोटेट करना है। साइकिल कई बार आपने करी होगी रोटेटर से, कोशिश करते हैं हम सर्कल बनाने की, तो ज्यादातर अंदर की तरफ ही गिरते हैं। और मैक्सिमम स्पीड में रोटेट कराओ फिसल के बाहर की तरफ, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अंदर की तरफ लगना चाहिए। अगर आपको मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करनी है कि बैंक रोड पे थीटा एंगल से उठी हुई, वही क्वेश्चन है सेम, वही व्हीकल आपका नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट n sin थीटा अंदर की तरफ लगना शुरू हो जाता है, सब सिंपल।
बात यह है कि कितनी मैक्सिमम स्पीड से रोटेट करा सकता हूं, तो उस कंडीशन में फिसलने से बचने के लिए, स्लाइडिंग होने से बचने के लिए फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ लगना चाहिए और कुछ नहीं करना। ये लो भैया फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ लगना शुरू हो गया, स्मॉल एफ वो अंदर की तरफ लगा है। अब इस एफ के दो कंपोनेंट देखो, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा, इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा एफ cos थीटा और नीचे वाला कंपोनेंट कितना होगा एफ sin थीटा। हो गया था फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल्स टू म्यू इनटू एन लिख लेंगे। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसके व्हीकल के टायर और रॉड के बीच वो म्यू मान लेंगे, तो F इक्वल्स टू म्यू इनटू एन लिख लेंगे डायरेक्ट। ध्यान से देखो अंदर की तरफ दो फोर्स है, सेंटर की तरफ, ये सेंटर इस तरफ है, ये अंदर की तरफ की बात हुई थी। फ्रिक्शन फोर्स टायर और रॉड के बीच अंदर की तरफ लगेगा, वो F ये रहा अंदर की तरफ। बाहर की तरफ बात करो तो बाहर किधर होगा, ठीक। तो ये अंदर की तरफ लगा n sin थीटा, और n sin थीटा तो इसका नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट और f का फोर्स, f का कंपोनेंट f cos थीटा अंदर की तरफ, जो आपको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे। द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इस कंडीशन में, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मैं लिख रहा हूं mv max स्क्वायर अपॉन r। आपने स्पीड की बात करी है मैक्सिमम, कितनी होगी इससे ज्यादा पॉसिबल, mv max स्क्वायर अपॉन r किसके इक्वल होगा, इन दोनों के टोटल के इक्वल, n sin थीटा प्लस f cos थीटा, n sin थीटा प्लस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नीचे की तरफ दो फोर्स f sin थीटा प्लस mg, ऊपर की तरफ n cos थीटा, बैलेंस करो mg प्लस f sin थीटा इक्वल्स टू n cos थीटा। f sin थीटा को उस तरफ लेके जाओ तो mg इक्वल्स टू n cos थीटा माइनस f sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2। और आपको क्या करना है, फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड करना है, आपको v max कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, इसमें इसका डिवाइड करो, mv max स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg, m से m कैंसिल, इक्वल्स टू इसमें इसका डिवाइड कर लेंगे n sin थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f sin थीटा। v max का स्क्वायर rg इधर आ जाएगा और सिंस f की जगह क्या पुट कर लेंगे म्यू इनटू n, f की जगह म्यू इनटू n पुट कर लेंगे, ठीक है। ये वैल्यू आप यहां पुट करो तो v max स्क्वायर इक्वल्स टू rg n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा। देखो n कॉमन लेके काट दो, n ऊपर भी कॉमन है और नीचे भी कॉमन है, n से n कट जाएगा। v max स्क्वायर आपके पास बचा rg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। और अब इस पूरी इक्वेशन में ऊपर नीचे cos थीटा का डिवाइड कर दो, इसमें भी cos थीटा का डिवाइड कर दो और इसमें भी cos थीटा का डिवाइड कर दो, तो v max स्क्वायर इक्वल्स टू rg, इसमें sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा बन गया, माइनस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, प्लस का म्यू सॉरी ऊपर cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस म्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा फिर से tan थीटा। और अब दोनों तरफ क्या लेना है अंडर रूट, क्योंकि v max से चाहिए, तो v max आपका हो गया rg tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल ऑन बैंक रोड। इसी तरह से अपन मिनिमम स्पीड कैलकुलेट करेंगे बेटा, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।